अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इकराम, मैं हुसैन ज़ीशान और इस्तकबाल करता हूँ आप तमाम हज़रात का बसीरत ऑनलाइन चैनल में। नाजरीन, आप तमाम हज़रात को इस बात से मुत्तले किया गया था कि हमारे इस चैनल के ऊपर हम मुल्क की बड़ी ख़बरों को लेकर गुफ्तगू करेंगे। मुल्क की बड़ी ख़बरों को लेकर आप तमाम नाजरीन के सामने हाजिर होंगे, जिसको मेनस्ट्रीम मीडिया आपकी नज़रों से छुपा रही है। नाजरीन, आज हम जिस खबर पर गुफ्तगू करने वाले हैं वो ख़बर पोशीदा नहीं है किसी की नज़रों से। वो ख़बर इस कदर तेज़ी से आग पकड़ रही है कि उसने खालिस हमारे मुल्क ही के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हमारे मुल्क की एक अलग छवि को पेश किया है। नाजरीन, मुल्क की नई पार्लियामेंट हाउस में बीजेपी के एक रुकन पार्लियामेंट रमेश बिधोरी ने 21 सितंबर को चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी पर हुए मुबाहिसे के दौरान बीएसपी के रुकन पार्लियामेंट दानिश अली के खिलाफ संगीन रिमार्क्स करते हुए कहा। दानिश अली को उन्होंने मुस्लिम आगरवादी कहा, दहशतगर्द कहा, दलाल कहा, कटवा कहा और ऐसे कई सारे इस्लामोफोबिक नारों के ज़रिए उनको पुकारा गया। बताया जाता है कि पार्लियामेंट की कार्रवाई रात देर तक जारी रही। इसी दौरान बीजेपी रुकन पार्लियामेंट रमेश बिधोरी ने बीएसपी रुकन पार्लियामेंट दानिश अली के खिलाफ इस तरह के संगीन रिमार्क्स करते हुए उन्हें पार्लियामेंट के अंदर जलील किया। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट ने दानिश अली से कहा, ये मुल्ला आतंकवादी है, इसे बाहर फेंक दो। बताया जाता है कि जब बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट बिधोरी ने इस तरह की इंतहाई घिनौने अल्फाज इस्तेमाल करते हुए एक मुस्लिम एमपी को एड्रेस किया तो बीजेपी के मुतअद्दिद सीनियर अरकान पार्लियामेंट ईवान में मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी उन्हें रोकने की या टोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो मुस्कुराते हुए नजर आए। इसी तरह स्पीकर ने भी उनके तबसरे पर कोई एतराज़ नहीं किया। इस वाक़ये के दूसरे दिन आज मुख्तलिफ सियासी जमातों ने भी बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट रमेश बिधोरी की शदीद मजम्मत की और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा पेश किया। असदुद्दीन अवैसी साहब कहते हैं कि ये वीडियो कोई हैरान करने वाली नहीं है, बल्कि बीजेपी इतनी नीचे जा रही है, मुझे यकीन है कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इम्कान है कि मुस्तकबिल में इन्हें ही बीजेपी दिल्ली का रियासती सदर बना दिया जाएगा। आज हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ वही सुलूक किया जा रहा है जैसा कि हिटलर के ज़माने में यहूदियों के साथ किया जाता था। मैं मशवरा देता हूँ नरेंद्र मोदी जी को कि इस वीडियो को अरबी में डब करें और अपने हबीबी साथियों को शेयर करें। नाजरीन इकराम, ये ट्वीट की जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब ने इस मामले पर अपने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए। फिर उसके बाद दूसरे एक नेता इमरान प्रतापगढ़ी अपने एक ट्वीट के ज़रिए ये पैगाम तमाम ही लोगों तक शेयर करते हैं। कल जब बीजेपी के एमपी ने बीएसपी के एमपी को सड़क के गुंडों की ज़ुबान में कटवा, दहशतगर्द, मुल्ला और गालियाँ दी, मुल्क के साबिक वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन और साबिक वज़ीर कानून रविशंकर प्रसाद पास ही बैठे हंस रहे थे। मुल्क के मुसलमानों के तई पूरी बीजेपी की सोच एक जैसी है, ऐसा मुझे लगता है। ये इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने उनकी ट्वीट के ज़रिए तमाम तक ये मैसेज को पहुँचाया। फैक्ट को शेयर करने वाला ट्वीट हमें राजदीप सरदेसाई की जानिब से देखने को मिला। उन्होंने लिखा, मुझे नहीं लगता कि पार्लियामेंट की तारीख में इस तरह की नाजेबा अल्फाज किसी रुकन पार्लियामेंट ने अपने साथी रुकन पार्लियामेंट के खिलाफ इस्तेमाल किए हो। रमेश बिधोरी ने पार्लियामेंट की छवि को एक नई बस्ती पर पहुंचा दिया है। और फिर उन्होंने एक छोटा सा सवाल किया कि कैसे संस्कार है भाई, जब हमारे अराकीन असम्बली की गुफ्तगू का ये दर्जा है तो नई इमारत का क्या फ़ायदा। तो उनके बाजू बैठे हुए पार्लियामेंट में मौजूद बीजेपी के दीगर अरकान के हंसने पर मैं इंतहाई खौफनाक हूँ और शर्मनाक हूँ इस मामले को लेकर। नाज़रीन इकराम, इस खबर को हम तमाम लोगों तक शेयर किया गया और इस खबर का वायरल होना यकीनन हम तमाम लोगों के लिए एक सोच में डाल देने वाली बात है। हमने देखा कि आम तौर पर गलियों, चौराहों और नुक्कड़ों में जहाँ पर अगयार की तादाद एक तरीके से बढ़ी हुई है, जब भी वो किसी दाढ़ी वाले और टोपी वाले को पाते तो माहौल को गरमाने के लिए उन्हें ऐसे इस्लामोफोबिक नारों के ज़रिए पुकारा जाता था, उन्हें ऐसे इस्लामोफोबिक नारों के ज़रिए एड्रेस किया जाता था। लेकिन उस मामले पर गौर नहीं किया गया क्योंकि नारे लगाने वाले मुसलमानों को दहशतगर्द और आतंकवादी बोलने वाले जाहिल हुआ करते थे, जिसके बारे में सोचा नहीं जाता था कि भाई जाहिल आदमी है, अगर बोल भी दे तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब ये क्लिप और ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होती है तो यकीनन इसको देखने के बाद हमें अफसोस होता है कि हमारे मुल्क के अंदर फैसले लेने वाले कैसे लोग हैं।
ایسی زبان تو ایک گنڈے کی بھی نہیں ہوتی، ایسی زبان تو چوراہے پر موجود ایک عام آدمی کی بھی نہیں ہوتی جیسی زبان ایک ایم پی، ایک ممبر آف پارلیمنٹ استعمال کر رہا ہے ایک مسلم آدمی کے لیے، ایک مسلم ممبر آف پارلیمنٹ کے لیے۔ ناظرین، اگر ہم اس معاملے کی تفتیش کو آگے بڑھانے کی گورنمنٹ سے اپیل نہیں کریں گے، اگر ہم پروٹیسٹ نہیں کریں گے، نہ کہ صرف دانش علی کے لیے بلکہ ہندوستان میں موجود تمام مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ہندوستان میں موجود ہر ایک سماج، ہر ایک دھرم، ہر ایک جاتی کے ہر اس انسان کے لیے جو اس ملک کا سٹیزن شپ رکھتا ہے، تو یہ ہمارے لیے انتہائی غلط ثابت ہو سکتا ہے مستقبل میں۔ کیونکہ اگر ہمارے ملک کے فیصلے لینے والے ہی ان پڑھ ہوں گے، اگر ہمارے ملک کے اندر فیصلے لینے والے ہی جہالت کا ثبوت اور جہالت کا مظاہرہ پیش کریں گے، تو ہم کیسے یہ وشواس کریں اور ہم کیسے ہمارے دل کو امید کی اس کرن کے ساتھ تھپ تھپاتے رہے کہ ہمارے اس ملک میں ہم محفوظ ہیں اور ہمارے ملک میں لیا جانے والا ہر ایک فیصلہ میچورٹی کے ساتھ لیا جاتا ہے، ہر ایک فیصلہ ہندوستان میں موجود ہر ایک ناگرک کو دیکھ کر، اس کے حالات کو دیکھ کر لیا جاتا ہے، ہم کیسے اس بات پر وشواس کریں؟ یہ انتہائی افسوس میں ڈال دینے والی بات ہے۔ اسی لیے ہم آپ تمام ناظرین سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کہ ہم ٹویٹر پر اور سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کرتے ہوئے ایک آواز کو بلند کریں، ہم آواز حق کو اس لیول تک پہنچائے کہ ایسے ایم پیز اور ایسے مسند نشی جو جہالت کی انتہا پر پہنچے ہوئے ہیں لیکن پڑھے لکھے ہونے کا لبادہ اوڑھ کر وہ ہم تمام کے سامنے مسند پر اور گدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے خلاف سخت سخت کارروائی کی جائے۔ ناظرین، اگر آپ اس ویڈیو سے ایگری کرتے ہیں تو اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور پیش کر دیجئے گا۔ السلام علیکم۔